उछाल कर शेरे, उछाल कर शेरे, तो सीना चेक कर दूंगा। बगावत करे दुश्मन तो जलाकर राख कर दूंगा। शोहरा है मेरे नाम का, सारे जहान में दुश्मन के छक्के छोड़ते हैं शेरा सिंह के नाम से। सरदार जी, यह भुकभुकानी की नंबर 1, जय भुकभुकानी नहीं, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। कहो नंबर 1, क्या खबर लेकर आए हो? सरदार जी, खबर तो इतने समय कुछ नहीं है, सबके धान निफर रहे हैं, निफर जाएंगे तो मैं कटवा लूंगा। ठीक है, तुम अपने कार्य को समय समय पर पूरा करते रहो, बाकी जो होगा शेरा मेरे दोस्त, तेरी गुफा में आज कौन आया है? चंदन, मेरे यार चंदन। हाँ, शेरा की गुफा में एक तुम ही तो हो जो बगैर इजाजत आ सकते हो। लेकिन मेरे चेहरे की उदासी और मेरी हालत देख कि आज चंदन तेरे पास किस हाल में आया है। चंदन, किसकी मौत आई है जिसने मेरे यार की ये हालत बनाई है? कहो चंदन। और मेरे यारी यारी निभाना पड़ेगा। और मेरे यारी यारी और निभाना पड़ेगा। और मेरे काम में हाथ बटाना पड़ेगा। जो वादा किया है और उसे मैं निभाऊं, किया दोस्ती है तो साथ चंदन मेरे यार यारी की बात करता है। यारी के नाम पर ये तेरा यार तुझ पे कुर्बान। तो आज तेरे यार की औकात को किसी ने ललकारा है, और अगर मैंने उसे अपनी औकात ना दिखाई तो मैं गांव में सर उठा के जीने लायक नहीं हूँ। चंदन, मैंने कहा किसकी मौत आई है? तो आज सुन, तू दुनिया में हर इंसान के लिए चुनौती लेता है, मारने की लेता है ना, सुपारी लेता है। आज एक सुपारी तुझे ये चंदन देने आया है। सुपारी? कैसी सुपारी चंदन? तुझे खून करना है। किसका? मोहन का। यार के नाम पर तो ये मेरे दाएं हाथ का खेल है, परंतु बदले में क्या मिलेगा? मांग, जो मांगना है चंदन तेरा दोस्त तुझे वो देगा। पूरे 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख। तो नहीं, मैं तुझे 5 लाख दूंगा।
लेकिन जैसे मैं कहूंगा खून मेरी तरीके से होगा। चंदन, ये शेरा को खतरों से खेलने का शौक है। आग से खेलकर भी तुम्हारी तमन्ना को पूरी करेगा। तो सुन शेरा, बोलो चंदन। आसान मौत नहीं देना है। जिस समय उसकी बारात जाएगी सूचना मैं दूंगा। दूल्हे के लिबास में भावर की समय भरे मंडप पे तुझे मोहन को मौत की नींद सुलाना है। और इतना ही नहीं, दुल्हन को उठा के मेरी हवेली तक लाना है। 5 लाख दूंगा। मैं वचन देता हूं चंदन, उस चौखट पर बारात आई तो डोली नहीं, डोली की जगह वहां पर अर्थी उठेगी और उसकी जिसके सर पर सेहरा होगा तो मेरे फोन का इंतजार करना। पल पल की खबर तुझे ये चंदन देगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा। ठीक है मेरे दोस्त। नंबर 1, सरदार जी चलो चलो, हमें चलकर इस अधूरे कार्य को पूरा करना होगा। क्यों नहीं सरदार? आओ, चलिए। जय मां भवानी की, जय मां। इतना टाइम हो गया और अभी तक बच्ची स्कूल से नहीं आई। पता नहीं आज कितनी देर तक पढ़ेगा। माँ, अरे खुश रहो, अरे खुश रहो। अरे ये क्या, आज बहुत खुश नजर आ रहा, क्या बात है? माँ, क्या है? हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? हमेशा तुम यही कहती थी ना माँ कि तुम अपनी शादी कर ले, लेकिन हम यही कह रहे थे कभी हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन आज हम तुमसे कह रहे हैं कि अपनी शादी हम करेंगे। क्या? हाँ माँ, हम अपनी शादी करेंगे। सही बता रहा है ना? सच कहता हूँ। कहीं लड़की देखा है क्या? हाँ, एक सीता नाम की लड़की, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। नाम तो बहुत प्यारा है। अच्छे बता कि उसके माता पिता सब अच्छे हैं ना, खानदान हाँ, अच्छा है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। लड़की लेकिन देखने में इस बात को तुम भैया से कहना और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी शादी कर दीजिए। लड़की देखने में अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं बात। अब ये खुशखबरी अपने राम से जरूर बताऊंगा। और आ गए सुमित डीजे और गौतम फ्लावर डीजे ग्राम सभा बल्ला से। उनकी ओर से सीन को कदर करते हुए 21 रुपए आ रहे, महान दया होगी। मैं चलता हूँ, देखता हूँ माँ क्या करी है और हमारा छोटा भाई क्या कर रहा है। और माता जी का है आपका चेहरा उदास है। माता जी का है आपका
और बता दीजिए कौन सी गलती भारी मुझसे हुई, सर झुकाए बैठे और खता क्या हो, सच बता दीजिए। क्या आखिर बात बेटा? मैं जानना चाहता हूँ कि आज हमारी माँ खामोश कहीं को बैठी है। हाल और अगर श्रीमान हमारे राम आश्रय भैया जी इसी गांव से उनकी ओर से कई सौ रुपए आ रहे हैं, महान दया होगी। बोलो माँ क्या बात है? बेटा आज मैं तुझसे एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ। खुशखबरी? हाँ हाँ, अरे मैं जानना चाहता हूँ कौन सी खुशखबरी है? जो तेरा छोटा भाई मोहन है ना, अच्छा हमारा छोटा भाई मोहन। हाँ वो कहीं लड़की देख लिया है। लड़की देख लिया है? देख हाल और अगर शिव बाबू जी ग्राम सभा जाफरपुर से उनकी ओर से कई सौ रुपए आ रहा है, महान दया होगी। तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है, पर वो लड़की के क्या नाम है और उसके माँ बाप हैं? हाँ हाँ बता रहा था उसके पिताजी हैं। अच्छा हाँ और लड़की का नाम बता रहा था सीता। अच्छा हाँ, सीता। हाँ, तो हाँ। ये बहुत खूबसूरत है, तो क्या कह रहा था? कह तो रहा था कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा हाँ। तो और कुछ बोला है? क्या कह रहा था क्या नहीं? कह रहा था कि माँ ये बात भैया से कहना, और भैया जाएंगे वहाँ तो अब तो समझ गया पूरी शादी की मुहूर्त निकलवा करके। इसका मतलब ये है इस लड़की को इसकी लड़की से एक साथ शादी करना चाहता है। हाँ हाँ तो आप चिंता बिल्कुल मत करें, मैं भी इसी वक्त इसके पिता के पास जाऊंगा। अच्छा ठीक है? अच्छा अच्छा और तुम मेरे साथ चलो। हाँ अच्छा। राजराम को आना था मगर अभी तक आए नहीं। मैं उनका इंतजार करता हूँ, आ जाएंगे तो उनसे कुछ बातें करूंगा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और तो सब खैरियत है? हाँ चाचा जी सब खैरियत है। अच्छा ये बताओ जो बातें हुई थी कोई मुहूर्त या लगन बिचरवा के लाए हो? चाचा जी हम हाँ। सोचते हैं कि क्यों ना हम सारी व्यवस्था करके लगन वगन बिचवा करके परसों की बारात रख दें। परसों बारात लाना चाहते हो? हाँ चाचा जी बहुत अच्छी बात है। इसी हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है तो इस बात को अपने माँ से मैं बजा के जाओ बताता हूँ। ठीक जाओ है? परसों बारात लेकर आओ। तुम सारी व्यवस्था किए रहना। सारी व्यवस्था मेरी फिट है, आप जाइएगा। दोस्तों जिस घर से सयानी बेटी विदा हो जाती है माँ बाप का दिल बहुत खुश हो जाता है। इसलिए आज मेरा भी दिल खुश है कि मेरे दरवाजे बारात आएगी और मेरी बेटी अपना दूसरा घर बसाएगी। कहना क्या है? अरे खुशी सारी नगरी, अरे खुशी सारी नगरी कनौद और लुगैया, बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया, बतावा बबुआ। बबुआ काहे बाजे बधैया, बतावा बबुआ काहे बाजे बधैया। आप लोग हमें नहीं सच जानती। हम जिस थाने में जाता है वहाँ हल्के हल्के में तहलका मच जाता है। सभी लोग घबराते हैं कि लैंड के खदेरू दरोगा आ गए। हम इस थाने में अभी अभी ट्रांसफार्मर होके आई है, और सबसे बात यह है कि हम हिंदी थोड़ा थोड़ा कम बोल पाती हूँ। हिंदी थोड़ा थोड़ा सीखना चाहती हूँ,
बराबर हिंदी बोल नहीं पाता हूँ। और हम ये अक्सर देखता कि देहात के थाने में चौकीदार रहते, थाने में कोई चौकीदार नहीं। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। आप कौन हैं? हवलदार हुकुम। हाँ? कब से ड्यूटी करती हो? बहुत दिन से। बहुत दिन से? हाँ। ओ ये बताइए, चौकीदार नहीं आता यहाँ? अभी आएगा। डेली नहीं आता? बुलाऊंगा, अभी आ रहा हूँ। हवलदार हुकुम जी, हाँ। चौकीदार आ जाए उससे ये कहना कि कभी महीने में 2-1 बार तो कम से कम थाने में हाजिरी लगा दिया करे। हाँ? चौकीदार को बुलाओ बहुत जल्द। ओ चौकीदार साहेब, आपको मैंने शूट किया साहेब। शूट किया? जी साहेब। सैल्यूट किया? जी साहेब। तुम थाने की कौन होती है? कौन होती है? मैं होती नहीं, मैं होता हूँ। चौकीदार? तुम यहाँ की चौकीदार होती? होती नहीं, होता होता। ओ होता। हवलदार, हमें हिंदी बहुत कम आता बोलने को। तुम यहाँ की चौकीदार होता? हाँ हाँ। अभी तक कहाँ था? अब ले इनका यह बताओ। अबे तक मैं अपने गांव में रहे हैं। ओ हम समझ गए, तुम चौकीदारी यहाँ बराबर नहीं आती है, तुम थाने में डेली नहीं आती। हाँ, घर में रहे। हाँ? तुम ज्यादातर गाँव में आती है यार। न तोरे सारे किरवा पार गए मोहे में। चौकीदार साहेब है, घर में रहा तो वो काम नहीं करते हैं। हम भी वही बोलता, तुम बराबर थाने में ड्यूटी नहीं देती, तुम ज्यादातर तुम घर में आती है। अब मैं समझे। यह कहा था घर में रहते हैं। ओ यस यस। चौकीदार, तुमको थाने का प्लस काले कानून सब मालूम है? कहा नहीं साहेब। तो कुर्सी मेरा बाप लाएगा। नहीं साहब, मैं लाऊं। चौकीदार जी साहेब। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम गणपति है। ओ तो तुम्हारा नाम गणपति है? अरे साहेब गणपति नहीं, गणपति का हो। ओ यस गणपति। हाँ हाँ साहेब। चौकीदार जी साहेब। कौन बिरादर? साहेब मैं बहुत ऊंची बिरादरी का हूँ। बहुत ऊंची बिरादर? हाँ साहब। कौन बिरादर? मैं साहेब जात का पासी है हूँ। पासी? हाँ। दारू बनाता होगा? ना साहेब। पीता तो होगा? ना साहेब, पीत नहीं है, काबो काबो चोरी से बना ली थी। हाँ। जब पीता नहीं तो बनाता क्यों है? रिश्तेदारों के लिए, जैसे बल्ला वाले पहुँच जाते। अच्छा। हाँ चौकीदार साहेब। तुम शायद हमारे नाम से वाकिफ नहीं हो। हाँ। हम अभी अभी लंदन से आई है। अरे आए नहीं, आए होंगे साहेब। आए होंगे। चौकीदार साहेब हमको हिंदी बराबर बोलना नहीं आती है। हाँ। हमसे कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाए तो तुम समझा दिया करो। तो ये गाँव के गदयालो बहनी बेटिया तुम हाँ कारी है। चौकीदार। हाँ साहेब। बड़े साहब कितने टाइम में आते हैं? बस साहेब का आवे मत 10 मिनट बाकी है। हमारी कुर्सी तुम अंदर लगा, हम बैठती है, साहब आ जाए हमको तुरंत बताने का। बाला साहेब। बैठो साहेब। चौकीदार कैसे हो? मैं बढ़िया हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? हवलदार हुकुम। जय हिंद जय हिंद। क्या बात है? थोड़ा भीगे उगे हो, आज बारिश में गश्त में गए थे क्या? नहीं। हाँ। अरे वो दीवान जी आए कि नहीं? हाँ। कहाँ है दीवान जी? अंदर है, अंदर। अंदर बैठे साहब। अंदर बैठे? हुकुम जाओ ने जगह बोलो कि बड़े साहब आ गए। हाँ जा। चौकीदार साहब 20 लठ लगाऊंगा।
साले भाग गए, 20 जूता मारूं। क्या हुआ हुकुम? मैं लगा रहा हूँ, कह रहा है 20 जूठा मारूंगा। तुमने बताया नहीं कि बड़े साहब आए हैं? मैं बताया हूँ, जाओ उनको बोलो। बड़े साहब आए हुए हैं। चौकीदार भोहरी 20 जूता मारूं, साले अब अंदर कर दूंगा, बाहर निकालना भूल। क्या हुआ? अरे यार, अब क्या हुआ? ऐसा गाली देती, मैं क्या बताऊँ। क्या गाली दे रहे हैं? किसे गाली दे रहे हैं? चौकीदार को। चौकीदार को गाली दे रहे हैं? जगह तुम रहे, चौकीदार को गाली दे रहे हैं? अच्छा, वो नींद में है, वो सपने में गाली दे रहा होगा। देखो साहेब, देखो साहेब, जैसे अपने घर में आके रसगुल्ला खा कर थे। यार एकदम आलसी है क्या? अब ऐसी हो चाहे कूलर हो चाहे पंखा, हमसे मतलब नहीं है ना। आलसी बोला हो? अच्छा, मैं सोचू ऐसी या कहा था साहब। अबे सारे जूता उतारूं। पतलून संभालो। जय हिंदू सर। हिंदू मुसलमान से किस्सा ही ले गए हिंद। अरे नीचे देखो यार, क्या सिस्टर, कैसा व्यक्ति है ये? उंगली नीचे। ये ड्यूटी करने का समय कि सोने का? यस सर। सोने का समय? यस सर। अरे ड्यूटी करने आते हो कि सोने आते हो? यस सर। यस सर के सिवा और कुछ जानते हो? जी सर। यस सर, जी सर। तुम्हारा नाम क्या है? श्री राम प्यारी सिंह हिजड़ा। उंगली नीचे। हिजड़ाओ। यस सर। हिजड़ों की भर्ती कब से होने लगी? लॉकडाउन में सर। लॉकडाउन में इतने पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, लेकिन तुम्हारी भर्ती होने लगी। अब सर यहाँ की सरकार क्या सोच रही थी कि पुलिस वाले कम पड़ेंगे, लॉकडाउन वैसे चल रहा है, कोरोना फैला पड़ा था, पुलिस वाले कम थे तो हमारे सुविधा हो गया सर, हमें भर्ती कर दिया गया। आज के बाद अगर तुम सोते मिल गए यस सर। तो तुम्हारा नंबर सीधा घर में घर में सोना, और तुम्हारे डिसमिस कर दिया जाएगा, तुम सीधे घर में सोना। उंगली नीचे। सर दरअसल हम गश्त में गई थी। गश्त में क्या गई थी? गश्त में गई थी। गई थी कि गया था? ओ सर गया था सर। उधर बारिश होने लगा तो प्रधान जी के यहाँ बैठ गए। जैसे सुबह हुआ हमने सोचा चलें, और प्रधान जी रोक लिए कि रुकिए दीवान जी, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए फिर चले जाना। तो सर अब रात भर तो ड्यूटी दिए, हाँ। वहीं बैठना पड़ा, और बस प्रधान जी के 2 अंडे खाए चले आए। प्रधान जी के 2 अंडे खाए? ये सर वो अपने नौकरों से अलमारी से मंगवाए थे कि देखिए वहीं रखा है, हमारा अंडा ला के दे दिए। बस प्रधान जी के 2 अंडे खाए चले। अरे प्रधान जी ने अंडा बनवाया था, तुमने खाया था? हाँ बस 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 वही प्रधान जी के यहाँ खाया था। कोई बात नहीं, हम फाइल देख रहे हैं, कोई है तो हमको बताना। यस सर। चौकीदार जी साहेब। अब मेरा सामान लाओ। सामान साहेब ले। साहब नमस्ते। नमस्ते। क्यों, क्या बात है? साहब बड़े साहब हैं? कौन हो तुम? अरे हमारा राम है। हाँ बड़े साहब तो हैं। तो थोड़ा इनसे हमको बात करना है। बात करना? हाँ। आइए हमारे साथ। चल। क्या हुआ? सर देखिए राम आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है मिस्टर राम? साहब हम आपको दावत दे रहे हैं। दावत? हाँ साहब, हम अपने भाई की शादी कर रहे हैं, इसलिए आपको दावत देने आए हैं। कब शादी है? कब है शादी? शादी तो कल है। कल? हाँ साहब।
दीवान जी, यस सर। यहाँ पूरा गांव हमें अपने परिवार की तरह मानता है। सही बात है सर। हमेशा किसी के यहाँ कुछ भी होता है तो थाने में इंफॉर्मेशन आती है, निमंत्रण आता है, कार्ड आते हैं और हम उसमें शामिल होते हैं। इससे दंगा फसाद भी नहीं होता है। सही बात है। और सभी लोगों को से मिलजुल कर रहते हैं। हाँ वो तो है। मिस्टर राम, मुझे बहुत जरूरी काम है, कमिश्नर साहब के पास जाना है, लेकिन तुम्हारे यहाँ निमंत्रण में दीवान जी और हवलदार हुकुम आएंगे। ठीक है साहब। ठीक है? यस सर। तुम दोनों इनको सबको समझा दो कब कैसे क्या आना है, कितने समय आना है और चले जाना, लेकिन वहाँ कोई बदतमीजी नहीं होनी। नो सर, नो सर, आप ट्यूशन न लीजिए। रिश्तेदारों के सामने ये पतलून संभाल के रखना। यस सर। अगर हम बात कर लो दोनों। ठीक है साहब, चाहिए। नमस्ते। ये बताइए, बोलो साहब। शादी तुम्हारे घर में है? हाँ हाँ? चलिए हम दोनों लोग तो चलेंगे, हाँ। लेकिन ये बताइए कुछ माल ओल देंगे या नहीं? पैसा हाँ। कितना चाहिए तुमको पैसा? अरे ज्यादा नहीं, 10,000 हवलदार को दे देना, 500 रुपए मुझे। अच्छा, हाँ 10,000 इनको, 500 तुमको। हाँ 500 मुझे। ठीक है, हम तुमको इनको 10,000 देंगे, तुमको 500 देंगे। ये बताओ शादी किसकी है? शादी तो हमारे भाई की है। हाँ तो एक काम करो, अब हुआ हम कुछ रिश्तेदार बन जाओ जाइए। अरे ये तो जरूरी है। हाँ, देखो ये बन रहे हैं गदेले के फूफा। अच्छा। हाँ, मान लो सुबासा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम जाऊन है चाहे जाऊन समझ ले, हम तो जाऊन है सपोर्ट में रहे। चौकीदार। हाँ का हिसाब चाहिए आधा। हिसाब चलो 50 रुपये तुम भी ले लेना। साहब अब हमारे साथ चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है। देखो ये है तुम्हारा फूफा, अच्छा ये बन गई है तुम्हारा चाचा, अच्छा। हम बन जा तुम्हारा जीजा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलिए। ठीक ठीक, तुम भी चलिए। चलो आओ आओ चलो। हवलदार देखो, वहाँ 10,000 की व्यवस्था बनवा दिया हूँ। हाँ वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और चलो चौकीदार साहेब, बारात की व्यवस्था ठीक है? अब ठीक है, सारा सामान हो गया? सामान सट्टा सब हो गया, बाजा वाजा हो गया? बाजा काजा हो गया। बाजा हो गया। हाँ। कोई नाचने गाने वाली मिलेगी? अब यहीं से बात करो तो क्यों? फूफा से। अरे बताइए का पण की है शर्मात हो? मिल जाई हैं। मिल जाई है? हाँ तो बुलवाया जाए फिर बारात में, हाँ। तबे तो मस्ती होगी। हाँ चलो ठीक है, बुलवा रहे हैं। अरे भौजी आ गए का? कसता है। अरे तुम नहीं जानती हो? आहा आहा, अरे हम उनके जो उन्हें चाचा हैं किन कर गदेलवन के, आई आई फूफा मुड़ ओढ़ ले इनका। का तुम खोक के नहीं आवत फूफा है का? तई माचिस लाओ, तुम तो और इतने पगला था। चौकी